हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो के अंदर बिजनेस इकोनॉमिक्स की यूनिट 4 देखेंगे, द वर्ल्ड इकोनॉमी। ठीक है, इसमें हम वर्ल्ड की इकोनॉमी के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखेंगे सारे, की हमारी इकोनॉमी कैसे फ्लो होती है ओवरऑल वर्ल्ड में। तो पहला टॉपिक है WTO। WTO स्टैंड फॉर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की ये एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो हमारा ट्रेड ऑर्गेनाइज करती है पूरे वर्ल्ड के अंदर। ठीक है, WTO फाउंडेड इन 1 जनवरी 1995। ये 1 जनवरी 1995 में फाउंड हुई थी। इट्स हेडक्वार्टर लोकेटेड इन जेनेवा। जेनेवा में इसका हेडक्वार्टर लोकेटेड। WTO रिप्लेस GATT। WTO ने क्या रिप्लेस करी थी? कौन सी ऑर्गेनाइजेशन? गेट। इसका फुल फॉर्म क्या है? जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रैफिक एंड ट्रेड। WTO हैव 123 फाउंडिंग मेंबर्स इंक्लूडिंग इंडिया। इसके 123 फाउंडिंग मेंबर्स है, इसके अंदर इंडिया भी इंक्लूड है। इंडिया इज ऑल्सो फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ गेट। इंडिया गेट का भी फाउंडिंग मेंबर था। ठीक है, गेट हैज 23 फाउंडिंग मेंबर्स इनिशिएटेड इन 1948। ये इसके 23 फाउंडेड मेंबर है और 1948 में ये इन्वेंट हुई थी। ठीक है, अब है ऑब्जेक्टिव ऑफ WTO। WTO का ऑब्जेक्टिव क्या था? प्रमोटिंग फ्री एंड फेयर ट्रेड। फ्री और फेयर ट्रेड को प्रमोट करना। प्रोवाइडिंग अ फ्रॉम यानी कि प्लेटफॉर्म फॉर नेगोशिएशन। नेगोशिएशन के लिए प्लेटफॉर्म को प्रोवाइड करना। रिजॉल्विंग ट्रेड डिस्ट्रीब्यूशन। जो ट्रेड के अंदर डिस्ट्रीब्यूशन हो रहे होंगे कुछ, उन्हें रिजॉल्व करना। इंक्रीज है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी को इंक्रीज करना। सपोर्टिंग डेवलपिंग कंट्रीज। जो डेवलपिंग कंट्रीज है उन्हें और सपोर्ट करना। कोऑपरेट विद अदर ऑर्गेनाइजेशन। अदर ऑर्गेनाइजेशन के साथ भी कोऑपरेट करना। अब है कुछ प्रिंसिपल्स ऑफ WTO। WTO के प्रिंसिपल्स पहले क्या है? नॉन डिस्क्रिमिनेशन। नॉन डिस्क्रिमिनेशन। द WTO प्रमोट्स फ्री एंड फेयर कंपटीशन अमोंग द मेंबर नेशन। यानी इसका मतलब है कि ये जो WTO प्रमोट करेगी क्या? फ्री एंड फेयर कंपटीशन अमोंग मेंबर नेशन के साथ। द प्रोवाइड नॉन डिस्क्रिमिनेशन अमोंग द कंट्रीज। ये प्रोवाइड करेगी नॉन डिस्क्रिमिनेशन कंट्री के साथ। ठीक है, अब सेकंड है MFN। MFN की फुल फॉर्म क्या है? मोस्ट फेवर नेशन। इस ये है इट इज इफ अ कंट्री प्रोवाइड यू टैक्स बेनिफिट। यदि आपको कोई कंट्री टैक्स बेनिफिट प्रोवाइड करती है तो द WTO प्रोवाइड द MFN प्रिंसिपल। तो WTO क्या प्रोवाइड करेगी? हमें MFN प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करेगी। सेकंड है फ्री ट्रेड। फ्री ट्रेड में क्या है? ट्रेड में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO प्रोवाइड फ्री एंड हेल्दी कंपटीशन इन द मार्केट। ये हमारा फ्री और हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड करेगी हमें मार्केट के अंदर। से फॉर एग्जांपल, इफ अ गुड्स ऑफ इंडिया एक्सपोर्टेड टू USA। यदि हम कोई गुड्स इंडिया से एक्सपोर्ट करते हैं कहाँ? USA। देन USA गवर्नमेंट शैल नॉट चेंज एनी इम्पोर्ट टैक्स। तो यानी कि इस फ्री ट्रेड के अंदर जैसे हम इंडिया से कोई USA में गुड को एक्सपोर्ट करते हैं तो USA की कंट्री उस पर कोई टैक्स नहीं लगाएगी उसकी सेल पे। वो एक हमारा फ्री ट्रेड। अब है बाइंडिंग कमिटमेंट्स। इफ अ मेंबर कंट्री WTO विलिंग एंड रूल्स एंड रेगुलेशन। यदि कोई वोलेटाइल कंट्री WTO हमारे किसी भी कंट्री के ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशन लगा रही है तो देन द WTO शैल बाइंड द मेंबर अगेंस्ट सम पनिशमेंट एंड पेनल्टीज। तो वो कंट्री जो है ना, WTO उस कंट्री के ऊपर कुछ पनिशमेंट या पेनल्टी लगा देगी। ये जैसे कि कोई कंट्री है वो जो है ना, उसके कुछ रूल्स रेगुलेशन है कि बाहर की कंट्री उसमें कुछ सामान बेच रही है तो उसके ऊपर ये रूल्स रेगुलेशन लगाएंगे। WTO इसे फ्री कर देगी इस वाले रूल्स रेगुलेशन को। जो कोई कंट्री कर भी रही है उसके बाद भी तो फिर वो उसे पनिशमेंट या कोई पेनल्टी देगी। फेयर कंपटीशन। फेयर कंपटीशन। द WTO प्रमोट फेयर कंपटीशन। ये फेयर कंपटीशन प्रमोट करेगा। ईच एंड एवरी कंट्री फॉलो इथिकल ड्यूटी प्रोवाइड फेयर प्रोडक्शन एट रीजनेबल चार्जेस। WTO प्रमोट करेगा फ्री फेयर कंपटीशन कंट्रीज के अंदर, हर एक कंट्री के अंदर फॉलो इथिकल ड्यूटी, और इथिकल ड्यूटी को फॉलो करेगा, प्रोवाइड करेगा फेयर प्रोडक्शन एट रीजनेबल चार्ज। कुछ रीजनेबल चार्ज पे फेयर प्रोडक्शन। ठीक है, अब है एंटी डंपिंग। एंटी डंपिंग क्या है? एंटी डंपिंग रेफर्स टू अ सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विस इन अ फॉरेन मार्केट एट अ सेम प्राइस
एंटी डंपिंग रेफर करती है, जैसे कि हम कोई भी गुड्स और सर्विसेज को सेल कर रहे हैं फॉरेन मार्केट के अंदर, तो वो हम जैसे अपनी मार्केट के अंदर सेल करेंगे ना, उसी सेम प्राइस पे कर रहे होंगे उसे भी। सोल्ड इन होम, जैसे हम अपने होम मार्केट में सोल्ड कर रहे होंगे उसी सेम प्राइस पे उसे फॉरेन मार्केट में भी सोल्ड करेंगे, ठीक है। अब है सब्सिडी क्या है? सब्सिडी प्रोवाइड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू इनहेंस एक्सपोर्ट प्रमोशन। सब्सिडी जो है ना इंडिया की गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है ताकि वो अपने प्रोडक्शन को प्रमोट कर सके, उन्हें और बेच सके, और एक्सपोर्ट प्रमोशन इनहेंस हो जाए उनका, ठीक है। अब है डिस्प्यूट सेटलमेंट, फिफ्थ वाला प्रिंसिपल है डिस्प्यूट सेटलमेंट। द WTO मैकेनिज्म प्रोवाइड यू टू अ डिस्प्यूट सेटलमेंट। WTO के मैकेनिज्म हमें क्या प्रोवाइड करेंगे? डिस्प्यूट सेटलमेंट विच सेटल द ट्रेड डिस्प्यूट अमोंग द मेंबर नेशन, यानी कि किसी भी कंट्री के, किसी भी टू कंट्रीज के बीच में कोई भी डिस्प्यूट हो रहे हैं तो WTO उस का मैकेनिज्म उन्हें भी सॉल्व कर देगा। दोनों मतभेद जो होंगे ना दो कंट्री के बीच में, उसे भी रिजॉल्व कर देगा। अब है नेक्स्ट टॉपिक आउटसोर्सिंग। आउटसोर्सिंग क्या है? प्रैक्टिस ऑफ हायरिंग अ थर्ड पार्टी आउटसाइड अ कंपनी टू परफॉर्म सर्विसेज और ग्रेट गुड्स इन सम केसेस, यानी कि ये ऐसी प्रैक्टिस प्रोवाइड करेगा आउटसोर्सिंग कि हम किसी थर्ड पर्सन को भी हायर कर सके, थर्ड पार्टी को भी हायर कर सके अपनी कंपनी के आउटसाइड, और परफॉर्म करा सके उसे गुड्स और सर्विसेज के लिए, ठीक है। देयर वर ट्रेडिशनली परफॉर्म इन हाउस बाय अ कंपनी एंड एम्प्लॉय एंड सेफ स्टाफ, मतलब कि चाहे वो हमारे एम्प्लॉय और स्टाफ के परफॉर्म में हो या ना हो, फिर भी कर सकते हैं उसे। कंपनीज यूज आउटसोर्सिंग टू कट लेबर्स कॉस्ट इंक्लूडिंग सैलरी फॉर देयर प्रोमेट्स, और जो हमारी कंट्री होएगी हम उसकी सैलरी को प्रमोट करेंगे और पर्सनलाइज उस एम्प्लॉय को ओवरहेड करेंगे, इक्विपमेंट एंड टेक्नोलॉजीज को प्रोवाइड करेंगे। अब डिसएडवांटेज क्या है आउटसोर्सिंग के? इसके लॉ ऑफ कंट्रोल, ये लॉस ऑफ कंट्रोल में है। सिक्योरिटी रिस्क, सिक्योरिटी में रिस्क है, ताकि जैसे हम बाहर का कोई पर्सन आ गया, वो हमारी कंपनी में वर्क कर रहा है, पर ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारी कंपनीज की जो कुछ पॉलिसीज होंगी, कुछ डेटा होगा, उसे बाहर पहुंचा देगा, उसे लीक कर देगा, तो ऐसे सिक्योरिटी रिस्क प्रोवाइड करती है। क्वालिटी इशू, क्वालिटी को भी चेंज कर सकता है। जैसे हम कोई प्रोडक्ट सर्विस बेच रहे हैं और हमने उस पर विश्वास करके उसे दे दिया कि हाँ भाई तुम इसे आगे सोल आउट कर दो या फिर आगे पहुंचा दो, तो वो क्या पता उस क्वालिटी को, उस प्रोडक्ट को चेंज करा दे, दूसरा प्रोडक्ट डलवा दे, तो ऐसे क्वालिटी इशू हो सकते हैं। लॉस ऑफ इंटरनल नॉलेज में लॉस हो सकता है, ठीक है। फॉरेन कैपिटल इन इंडिया, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, फॉरेन कैपिटल इन इंडिया में कैसे प्रमोट हो सकता है, कैसे कर सकते हैं? जैसे फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, हम फॉरेन से डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करवा सकते हैं। फॉरेन प्रोटोफाइल इन्वेस्टमेंट, ये प्रोटोफाइल इन्वेस्टमेंट क्या है? बॉन्ड, ट्रैक, सेव्स, ये सब से। एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरिंग, हम जैसे कि कुछ उनसे कॉमर्शियल बोरिंग, कुछ उधार मांग के कर सकते हैं। फॉरेन हेल्प एंड ग्रांट्स, उनसे कुछ हेल्प मांग ले। NRI डिपॉजिट्स, यानी कि नॉन रेगुलेशन ऑफ इंडिया, ये कुछ डिपॉजिट करवा ले उनसे। अब है मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन, यानी जो हम MNCs, मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन वो कंपनीज होती है जो ऑपरेट होती हैं एक या एक से ज़्यादा कंट्रीज में, ठीक है। ये मेन प्ले रोल करते हैं किसमें? ग्लोबल ट्रेड्स में, एम्प्लॉयमेंट और टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफर में। अब नेक्स्ट टॉपिक है ट्रिप्स एग्रीमेंट। ये ट्रिप्स एग्रीमेंट क्या है? ट्रिप्स स्टैंड फॉर ट्रेड रिलेटेड एस्पेक्ट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज राइट्स, ये इसकी फुल फॉर्म होगी। इट प्रोवाइड प्रोटेक्शन फॉर पेरेंट्स, ये पेरेंट्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेगा। कॉपीराइट, ट्रेडमार्क एंड इंडस्ट्रियल डिजाइंस, इन सब से प्रमोट करेगा हमें, मतलब कि इन सब से बचाएगा। ग्रुप्स ऑफ 20, G20, यानी कि 20 जो मेंबर्स का ग्रुप था वो क्या है? G20 इज एन इंटरनेशनल फोरम ऑफ मेजर डेवलपमेंट, ये एक मेजर डेवलपमेंट का फोरम है, इंटरनेशनल एंड डेवलपिंग इकोनॉमीज, और इकोनॉमिक को भी डेवलप करता है। इट डिस्कस ग्लोबल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, ये डिस्कस करता है हमारी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी को, एंड फाइनेंशियल कॉपरेशन, और फाइनेंशियल कॉपरेशन को भी, ठीक है। अब है डंपिंग। डंपिंग क्या है? डंपिंग इज अ प्रैक्टिस ऑफ सेलिंग गुड्स इन अ फॉरेन मार्केट। डंपिंग हमारी एक ऐसी प्रैक्टिस है जो हम अपने प्रोडक्ट को सेल करते हैं फॉरेन मार्केट में एट अ प्राइस लो प्राइस में देन द
डोमेस्टिक प्राइसेस टू कंप्यूट मार्केट शेयर, जैसे कि हमारी डंपिंग एक ऐसी प्रैक्टिस है सेलिंग की, जैसे हम कोई प्रोडक्ट अपने मार्केट में, होम मार्केट में तो ज़्यादा का बेच रहे हैं और फॉरेन मार्केट में उसे कम का बेच रहे हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हम वहाँ पे अपने मार्केट शेयर को कैप्चर करना चाहते हैं, अपने मार्केट की डिमांड को बढ़ाना चाहते हैं। ठीक है। अब है एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी 2004 से 2009 तक जो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी थी वो क्या है? ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट पॉलिसी का एम था टू प्रोवाइड एक्सपोर्ट्स को प्रोवाइड करना, रेगुलर इंपोर्ट्स, जो रेगुलर इंपोर्ट्स हो रहे हैं उन्हें प्रोवाइड करना, इंक्रीजिंग फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग, जो फॉरेन एक्सचेंज की इधर उधर माल जा रहा है विदेश में उसको इंक्रीज करना, उसकी अर्निंग को इंक्रीज करना, एंड स्ट्रेंथ इंडियन पोजीशन इन अ इंटरनेशनल ट्रेड, और स्ट्रेंथ मतलब उसकी स्ट्रेंथ बढ़ानी किसकी? इंडिया पोजीशन की, किसमें? इंटरनेशनल ट्रेड में। ठीक है। अब है इंपॉर्टेंस ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमी। वर्ल्ड इकोनॉमी की क्या इंपॉर्टेंस है? द वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोवाइड इंटरनेशनल कोऑपरेशन, ये क्या है? हमें इंटरनेशनल कोऑपरेशन प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ प्रोवाइड करती है, एंड टेक्निकल एडवांसमेंट और टेक्निकल एडवांसमेंट प्रोवाइड करती है, एंड ग्लोबल डेवलपमेंट, और ग्लोबली डेवलप करती है हमारी कंट्री को। ठीक है। इस वीडियो के अंदर यही था, आप इन सब टॉपिक को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, कर लेना। ठीक है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।